बंगाल चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों के पीछे का असली डेटा क्या कहता है? चलिए जल्दी से डिकोड करते हैं। क्या सिर्फ वोटर डिलीशन से बीजेपी जीती या कहानी कुछ और है? चलिए सीधा नंबर्स पर चलते हैं। सोचिए, 294 में से पूरे 206 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। टीएमसी सिर्फ 80 पर सिमट गई। टीएमसी ने अपने 46 मजबूत गढ़ गंवा दिए, वहीं बीजेपी ने अपने गढ़ बचाए भी और तेजी से विस्तार किया। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर वोटर डिलीशन प्रोसेस के कारण उन्हें 100 सीटों का भारी नुकसान हुआ। डेटा देखिए, जंगीपुर जैसी जगहों पर डिलीट हुए वोटर्स की संख्या बीजेपी के जीत के अंतर से कहीं ज्यादा थी। पर जरा रुकिए, सबसे ज्यादा डिलीशन वाली 20 सीटों में से 13 तो टीएमसी ही जीती है। तो क्या ये सिर्फ डिलीशन का खेल था? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत बड़े डेमोग्राफिक बदलाव भी छिपे हैं। अब मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं। इन बहुल इलाकों में टीएमसी का पुराना दबदबा बुरी तरह टूट गया। नंबर्स बताते हैं कि इन सीटों पर टीएमसी का वोट शेयर सीधे 16% नीचे गिर गया। अनुसूचित जाति यानी एससी वोटर्स के रुझान में भी एक बेहद हैरान करने वाला बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। जहां एससी आबादी 30% से ज्यादा थी, वहां बीजेपी ने 87 में से शानदार 72 सीटें जीत लीं। और कमाल की बात यह है कि शहरी हो या ग्रामीण, बीजेपी ने दोनों ही जगह अपना दबदबा कायम किया। अब आते हैं उस वोट बैंक पर जो 15 सालों से टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत रहा है, महिला वोटर्स। डेटा साफ दिखाता है कि करीब 5% महिला वोटर्स का सीधा स्विंग बीजेपी की तरफ हो गया। टीएमसी की लखीर भंडार के जवाब में बीजेपी ने अन्नपूर्णा योजना लाकर 2 गुनी नकद राशि का वादा कर दिया। साथ ही मुफ्त बस यात्रा और आरजी कर जैसी दुखद घटनाओं ने महिला सुरक्षा पर गहरा भावनात्मक असर डाला। पर क्या सिर्फ वादे काफी थे? बिल्कुल नहीं। ग्राउंड लेवल के कैंपेन में तो जमीन आसमान का अंतर था। बीजेपी ने सिर्फ 5 सालों में अपने वेरीफाइड ग्राउंड वर्कर्स की फौज को सीधे 3 गुना कर लिया। उन्होंने कड़े मुकाबले वाले 45,000 बूथों को वर्कर्स की गिनती के हिसाब से 4 अलग-अलग टियर्स में बांट दिया। शहरों में अपार्टमेंट प्रमुख बनाए गए और लोकल बंगाली कल्चर को पूरी तरह से अपनाया गया। इसके उलट टीएमसी का पूरा फोकस सिर्फ वोटर डिलीशन पर अटक गया और रोजगार जैसे जरूरी मुद्दे पीछे छूट गए। तो जैसा कि सोर्स कहता है, डिलीशन सिस्टम विवादित जरूर था, पर पूरी कहानी कुछ और ही थी। असल में डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, महिला वोटर्स और बटे हुए विपक्ष ने बंगाल का ये पूरा राजनीतिक नक्शा ही पलट दिया। तो बड़ा सवाल ये है, क्या विपक्ष इस डेटा ड्रिवन रणनीति से कुछ सीखेगा या आगे भी बटा ही रहेगा?